हर हर महादेव। और वीरों कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल साई नित्यानंद में आप लोगों का स्वागत है। आपने पिछला वीडियो तो देखा ही होगा, उसमें हमने संडे शेड्यूल पे बातचीत की थी, जिसमें मैंने बताया था कि संडे में क्या शेड्यूल होना चाहिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, और आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और आप सलेक्शन लेना चाहते हो। तो उस पर मैंने एक वीडियो डाला था छोटा सा कि उस पर संडे को क्या शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें मैंने ये बात थी कि संडे को जो हमारा शेड्यूल होना चाहिए थोड़ा और जो बाकी दिन हैं उनसे थोड़े हट के होने चाहिए। यानी कि हमें टेस्ट देना चाहिए और हमें अपने आप का इवैल्यूएशन करना चाहिए कि हम किस स्टेज में हैं, हमारा कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम कितने नंबर अटेंड कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। तो ओवरऑल हमने टेस्ट के बारे में बात की थी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से हम दें। तो 4-5 पॉइंट है, उस पर मैं बात करूँगा। एक कि मॉक टेस्ट क्या है, मतलब व्हाट इज़ मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ओके। और मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पे हम आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इन तीन मोटा मोटी तीन जो हमारे हेड्स हैं, इसी पे मैं बात करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मैं चाहता हूँ 4-5 मिनट में चीज़ें कंप्लीट हो जाए, पर हो नहीं पाता। मैं इस बार ऐसे ही कोशिश करूँगा जल्दी निपट जाए। तो व्हाट इज़ मॉक टेस्ट, जस्ट सो मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँगा। तो मॉक टेस्ट मतलब कि एक ऑनलाइन एक मतलब एक जस्ट एग्ज़ाम ही होता है, बट ये एक्चुअल एग्ज़ाम ना होके एग्ज़ाम पैटर्न पर उसी टाइम पीरियड में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न पर जो भी एग्ज़ाम का टाइम है, पर कुछ कंपनियों द्वारा एक प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है जो बच्चों को अवेल कराया जाता है, जिसे हम किसी सिस्टम पे या ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और वो एज इट इज़ एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे होता है। जब हम उसे अटेंड करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, और वो जब हम उसे सबमिट करते हैं तो हमारे मार्क्स वगैरह भी आ जाते हैं, तुरंत हमें दिखा देता है, जैसा कि एग्ज़ाम देने के बाद हमें फ़ील होता है। बस मॉक टेस्ट में ये डिफरेंस है कि आप जो आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देंगे, वो एग्ज़ाम और जो मॉक टेस्ट देंगे, ये दोनों में यही डिफरेंस है कि मॉक टेस्ट जब भी आप देंगे उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत पता चल जाएगा, पर एक्चुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तुरंत पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो उसकी आंसर की आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस एक्चुअल एग्ज़ाम को देखते हुए मतलब देखते हुए जो एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब उसे प्रैक्टिस के लिए, जब कोई भी एक तैयारी करने वाला बच्चा जब उसे सॉल्व करता है तो मॉक टेस्ट कहते हैं। मॉक टेस्ट मतलब कि टेस्ट पैटर्न पर आधारित वो टेस्ट, जिससे हम अपने टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें के लिए हम अटेंड करते हैं। तो ये हो गया मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, तो दूसरा पॉइंट है। तो मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो किस स्टेज में है। और मैं कहता हूँ कि मेरा जो मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये जो कोर्स है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थ्योरी कितना भी रट ले, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ पता नहीं है और प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो देन योर नॉलेज इज़ टोटली वेस्ट, वो किसी काम का नहीं है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, कितना भी अच्छे से एक एक लाइन बाई लाइन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन का आंसर इन एग्ज़ाम आप नहीं दे पाते हैं, तो देयर इज़ नो मीन्स टू रीड। क्योंकि आपका, मेरा, सबका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है उसका वही मोटो एक ही होता है कि सिलेक्शन लेना, ना कि रिसर्च करना, उसमें प्रोफेसर बन जाना। तो मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट दे के हम अपने प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप नेट ऑनलाइन टेस्ट जब सीबीटी पे देते हो और जब आप घर पे बैठ के तैयारी करते हो, दोनों में क्वाइट डिफरेंस हो जाता है। जब आप देखते हो कि आपके स्क्रीन पे टाइम जा रहा है और आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो एक अलग लेवल का प्रेशर बनता है, और उसी प्रेशर को कम करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। और मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट, यानी कि जो आप स्क्रीन्स पे जो टाइम चल रहा है वही आपके मॉक टेस्ट पे जब आप देंगे तो उस पर भी वही टाइम चलता है। तो कम से कम समय में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना धीरे धीरे अपने माइंड को उस तरह प्रिपेयर कर लेंगे,
तो वो एक प्रैक्टिस हो जाती है जिससे आपको मेंस एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप दिए गए टाइम पीरियड में आपका जितना क्वेश्चन है, जैसे 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चंस करना है 1 आवर में, तो आप उसे कर पाएँ। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और वो प्रैक्टिस आएगी मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट मतलब जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप देंगे। तो ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकें और मेन एग्ज़ाम में जब आप बैठें, जो आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल, सीपीओ, जीडी हो, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस हो, तो उसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कम टाइम में कर पाएँ। होता ये है कि बच्चा पढ़ाई तो पूरा कर लेता है, इवन हम, हमारे दोस्त, हम सबके साथ ये घटित हुआ है कि हम ऑफलाइन सारी चीज़ें सब कुछ सही करते हैं, मैथ अच्छे लगा रहे हो, रीजनिंग, लेकिन जब मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो टाइम इतना तगड़ा भागता है कि हम पूरा क्वेश्चन पेपर, यानी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, एक जो हमारा पेपर है वो 100 क्वेश्चन का है, तो हम 80 या 90 क्वेश्चन जाते जाते हमारा टाइम ख़त्म हो जाता था, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन देख ही नहीं पाते थे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गया क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देने लगे तो धीरे 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 बाद में जब हम मॉक टेस्ट देते गए कॉन्टिन्यूसली, तो फिर आ गई वो, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया, मार्क्स भी आ गया। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप दोगे तो हो सकता है जब 100 मार्क्स का, सपोज आप जीटी का दे रहे हो, 160 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चन है, आप पहली बार में तो हो सकता है आपका 20 ही सही हो या 10 ही सही हो, यानी ज़्यादा सही ना हो, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब एक कॉन्टिन्यूअस वे में चीज़ों को प्रिपेयर करके जब आप डेली देंगे, एनालिसिस करेंगे ना डेली बेसिस पे, डेली बेसिस मतलब कि आप वीकली अभी टेस्ट दें, तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं, आप खुद पता नहीं चलता कि कब इंप्रूव हुई है। इसलिए कम मार्क्स लाने से घबराना नहीं, हाँ, लेकिन कोशिश ये करना, जैसे इस बार एक टेस्ट मैंने आज दिया तो मेरा 10 मार्क्स आया, लेकिन जब अगला टेस्ट जब भी मैं दे रहा हूँ, तीसरे या 7वें दिन, जो भी मेरा गैपिंग है, जो भी मैंने अपना शेड्यूल बनाया है, तो 10 मार्क्स से यदि 15 मार्क्स आए तो इसका मतलब मेरी तैयारी क्या है, मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 10 से 9 ना आए, ये है, ना आए, और अगर 10 से 9 आ भी जाता तो कोई इशू नहीं है, पर अगली बार जब आप देंगे तो वो ज़्यादा ही जाता है। तो ये हो गया। अब देख, ये हो गया मॉक टेस्ट के बारे में कि हमने बता दिया मॉक टेस्ट क्या है, मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट एक ऑनलाइन पैटर्न, यानी कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे बेसिस एक एग्ज़ाम टाइप का ही, मतलब एक एग्ज़ाम है जिसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए देते हैं। और मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ दिया जाए। तो मॉक टेस्ट देने की बहुत सी वेबसाइटें हैं जहाँ पे लोग मॉक टेस्ट देते हैं। जैसे मैं बताऊँ, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो जैसे रोज़गार विद अंकित, ये लोग कंबाइंड कोर्स बेचते हैं, जैसे कि सेल करते हैं। इनका अपना बैच चलता है, वो विभिन्न विभिन्न नाम से, प्रहार, विजय, जो भी चलाते हो। उसमें क्या करते हैं, वो ऑनलाइन कोर्स आपको सेल कर दिए, जो भी 600-700 अपने प्राइस रखी हो। अभी जीडी का शायद उन लोग 500-500 रुपये में बेच रहे हैं, एसएससी जीडी का अपना कोर्स। तो उसमें वो 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉक दे देते हैं। वैसे एग्जामपुर का भी वही हाल है। एग्जामपुर में भी यदि आप देते हो तो वो आपको उतना दे देते हैं, आप जब उनका कोर्स खरीदते हो तो ये हो गया। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे सेपरेट टेस्ट होते हैं। अगर आपको जीडी का देना है तो केवल वो आप जीडी के लिए उन्हें परचेज करोगे। सेपरेट टेस्ट में जैसे मैं करूँ, ओलाई बोर्ड हो गया, सॉरी ओलाई बोर्ड नहीं, अड्डा 247, और हाँ, अड्डा 247 हो गया। ऐसे ही और भी हैं। जब इनका आप टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे तो मैं बताऊँ, अड्डा 247 जो है अपना टेस्ट सीरीज़ बेच रहा है जीडी के लिए 148.75 मीनस 149 में। वो अपना एसएससी जीडी का टेस्ट सीरीज बेच रहा है, केवल एसएससी जीडी के लिए। और हाँ, ये हो गया। और ओलाई बोर्ड और एक टेस्ट सीरीज़, टेक्स्ट बुक, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे ये तो हो गया, एक तो हो गया जैसे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना बेच रहे हैं कोर्स के साथ, जैसे रोज़गार वितन की, तो और एग्जामपुर, ऐसे बहुत होंगे। अड्डा 247 भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है। पर कुछ जो कुछ ऐप्स हैं जो कि लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो भी उनके ऑनर्स हो, वो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है। कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ मतलब कि आप एक बार यदि पे करते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो भी 400-500 में है, तो आप ऑल इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप मॉक दे सकते हो। उसके लिए अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे में हो गया ओलाई बोर्ड और टेस्ट सीरीज़, इनका आप अगर एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये समथिंग 6 मंथ 2 मंथ, इनका मिनिमम 2 मंथ का होता है, फिर 6 मंथ का, फिर 12 मंथ का या 18 मंथ का। जैसे कुछ जो 2 मंथ का होगा, 2 महीने का, वो कम पैसे में होगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो थोड़ा महंगा होगा।
साल भर का अगर आप पूरे लेते हैं 1 ईयर का तो वो ज़्यादा महंगा होगा। ऐसे ही 18 मंथ का भी होता है। तो आप अगर एक बार ले लिए तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप मॉक दे सकते हो, अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो वेबसाइट मतलब जो ऐप्स हैं, एक तो लाइव बोर्ड है और दूसरा जो है टेस्ट सीरीज। और जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो मैं टेस्ट सीरीज इस्तेमाल करता था, अभी भी करता हूँ, वो है टेक्स्ट बुक। मैंने एक बार इसका सब्सक्रिप्शन लिया था यूपीएसआई के लिए 2021 में। मेरे को पड़ा था 299 में, 299 उसमें मैंने पे किया था और वो मेरा ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, अभी मेरे पास है। तो वो मैंने लिया था 399 में, अप्रॉक्स 400 में। एक बार मैंने पे किया, मैंने उसी से सीपीयू का मेंस का टेस्ट दिया, उसके बाद सीजीएल का भी मैंने उसी पे प्रैक्टिस की। आगे जो अभी मैं सीजीएल की प्रैक्टिस उसी से कर रहा हूँ, करूँगा। तो एक बार मैंने 400 पे कर दिए, फिर उसके बाद अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे 18 महीने तक। यानी अभी वो मेरे पास उसका 3-4 महीने तक, अभी उसका जो डेट है उसमें 3-4 महीने है मेरे पास, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। तो मैं भी आपको आपको यही मतलब सलाह दूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक बार आप भी टेस्ट सीरीज़ की ही टेस्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज़ खरीदें। एक बार आप पे करेंगे तो आराम से आप फिर जो है उससे जीडी, उसके बाद यूपी पुलिस या फिर जो अदर्स गवर्नमेंट के एग्ज़ाम जैसे रेलवे वगैरह, या फिर यदि आपने कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह या फिर आईटीआई वगैरह कर रखा है, तो इनसे रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है जैसे टेक्निकल से रिलेटेड, तो उनका भी टेस्ट आप इसी से दे सकते हो। यदि आप टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सी टेट, टेट प्लस सुपर टेट का एग्ज़ाम भी आप इससे दे सकते हो टेक्स्ट बुक से, उसी 400 में। या फिर यदि आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी जेआरएफ के लिए, तो आप उसका भी इस पर टेस्ट दे सकते हो। यदि किसी मैनेजमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कैट मैट जेट का हो गया, तो आप उसका भी टेस्ट आप इसी टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, उसी 400 में, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो। यदि आप जैसे किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपको, जैसे सीयूईटी का देना है या फिर जैसे नीट वगैरह का देना है या आईआईटीज़ का एग्ज़ाम देना है, तो उसके भी टेस्ट मॉक टेस्ट बुक पे अवेलेबल हैं, आप इसे परचेज़ कर सकते हो। एक बार आप ख़रीदोगे वो 12 मंथ तक चलेगा। मैं टेक्स्ट बुक की इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहा या टेक्स्ट बुक मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं देगा। मैं तो एज ए जनरली बस आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सोचा क्योंकि मैं उस चीज़ों से निकल चुका हूँ और मेरे पास जॉब भी है, तो क्यों ना अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर किया जाए ताकि जिनको ज़रूरत हो उनकी जॉब लग सके। तो मैं तो बस एज ए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदें तो टेक्स्ट बुक का खरीदें, बेस्ट है, चीप है। और हाँ, मैंने 2 बार ख़रीद लिया है तो मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है। मैं अब इस वीडियो के नीचे टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है मैं शेयर कर दूँगा। यदि आप उस लिंक से खरीदेंगे तो शायद आपको कम पैसे पे करने पड़े। जैसे मैंने 399 किया था अप्रॉक्स 400, तो आपको शायद 299 या 250 में, यानी 250 तक आपको में मिल जाएगा आराम से 18 मंथ का या 1 साल का सब्सक्रिप्शन। आपको ज़्यादा पे करना नहीं होगा अगर लिंक से ख़रीदें। जो मैं इस वीडियो में लिंक शेयर करूँगा, अगर यदि आप उससे ख़रीदते हैं तो, या आप अगर ओपनली खरीदते हैं, आप ओपनली भी खरीद सकते हैं। जैसे आपने प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद आप उसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन करके आप उसका जो भी है 400-500 आप पे करके वैसे भी खरीद सकते हो। तो ये रहा आज का वीडियो, इतना ही। देखिए 13 मिनट का हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता था, काफ़ी लेंदी हो गया। होप कि आपको पसंद आएगा और हेल्पफुल होगा, और अपनी तैयारी जारी रखिए। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है यार, 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 3 में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि आपको जॉब की ज़रूरत है और आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हो ना, तो 100% जॉब लगनी है, कोई नहीं रोक सकता। और तैयारी का यह मतलब नहीं कि आप हमेशा लगे ही रहे हो, नहीं। जैसे सुबह आपने 2.5-3 घंटे पढ़ लिया, शायद 1-2 घंटे दोपहर में, शाम में, बाकी आराम से फुल नींद लो। 9-9:30 बजे तक आप सो जाओ, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, जैसे 4-5 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना लाइट लो, जॉब लगेगी यार, 100% लगेगी, नो डाउट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी हाँ, अब टेक्स्ट बुक के और भी फंक्शंस और फीचर्स, जैसे उसकी विशेषता, उसमें कैसे कैसे टेस्ट दिया जाए, किस किस टाइप के टेस्ट हैं, तो जैसे फुल लेंथ टेस्ट, हाफ लेंथ, मिनी, सेक्शनल, प्रैक्टिस सेट, ये सब टाइप्स के हैं। तो मैं इस पर सोच रहा हूँ कि 5-7 मिनट का एक वीडियो आएगा, वो भी बना दूँ, जिससे आपको हेल्पफुल हो कि जैसे सेक्शनल टेस्ट क्या है या फिर हाफ टेस्ट क्या है या फुल टेस्ट क्या है, तो आपको काफ़ी आसानी होगी।
चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, बाय बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो अगर थोड़ा पसंद आए तो शेयर या लाइक ज़रूर करें। हालांकि मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अभी स्टार्टिंग फेज़ है तो कह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए जी, गुड नाइट, बाय।